जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी, आपका इंग्लिश मेंटोर। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप क्लास 12th में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहे जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, है ना। तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम ऑफ 2023-24 में आप इंग्लिश में ऐसा क्या करें कि आपके 80 आउट ऑफ 80 आ सकें, है ना। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आए, है ना, क्योंकि अच्छे मार्क्स का अपने आप में एक ये होता है ना कि मेहनत की होगी, तो दैट्स वाई 80/80 क्यों आए, कैसे आएंगे, आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें इस वीडियो में बच्चे। लास्ट तक आपको अलग मिलेगा, वो चीजें मिलेंगी जो वाकई में आपके लिए मैटर करती हैं, कोई इधर उधर का चीखा चीखी नहीं है, बहुत ही सॉलिड कंटेंट की बात की जाएगी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं बच्चे। पहले तो जान लो इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा कि इंग्लिश में कौन कौन से सेक्शंस हैं, किस सेक्शन से कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा ना तब तक स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे आपने फर्स्ट ईयर में देख लिया, आपने कोशिश की, आप कितना मार्क्स गेन कर पाए, आपको आपकी सच्चाई पता है ना। मैं यहां से बोलूं जरूरी नहीं है ना। हम सभी जानते हैं कितने सारे बच्चों में भी सिर्फ 2% बच्चे होते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। क्यों? क्या कठिन है इंग्लिश? नहीं बेटा, इंग्लिश बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और वो भी सीबीएसई बोर्ड का बच्चा अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है तो कुछ गड़बड़ है मामला। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं बच्चे तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और साथ ही साथ इस चैनल पर जुड़े रहो मेरे साथ, है ना। जितने दूर तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे आपका फायदा होगा, क्योंकि बच्चे सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, अगर इंग्लिश की बात आती है तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें पढ़नी होती है, चीजों के फॉर्मेट जानने होते हैं और अपने दिमाग में चीजों को कंठस्थ नहीं करना होता है बल्कि समझना होता है। कोई भी कहानी है, कोई भी मूवी आपको रट जाती है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन का आंसर लिखने को बोला जाता है तो आप डगमगा जाते हो। इसका मतलब सेंटेंस फॉर्मिंग में दिक्कत है। फिलहाल ये बातें करेंगे बाद में, अभी देखते हैं बच्चे इंग्लिश की बात अगर करें तो सेक्शन ए में क्या आने वाला है। सेक्शन ए आप सभी को पता है रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड है। 22 मार्क्स इसमें आते हैं आपके, 22 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बताएंगे एक एक चीजों को हम लोग एलैबोरेट करेंगे। दूसरी चीज क्या बच्चे? क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स इसमें आता है सेक्शन बी के अंतर्गत। और सेक्शन सी में क्या आता है बच्चे? सेक्शन सी में आपका लिटरेचर, जो सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करता है। 80 में 40 मार्क्स इसी के होते हैं ना। 40 मार्क्स यानी कि 50% यहीं से, बाकी के 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, आपको पता है। तो कैसे हम 40 + 40, यहां से आपके हो जाएंगे 22, यहां से 18 और यहां से 40, कुल मिलाकर के 80 मार्क्स बन गए। अब कैसे हम टैकल करेंगे ये देखते हैं। अब एक एक के देखते हैं भैया किसमें कितने मार्क्स होते हैं। 22 मार्क्स किसके आते हैं भैया? 22 मार्क्स रिलेटेड होते हैं अनसीन पैसेज के। हम सभी को पता है बच्चे कि अब जो अनसीन पैसेज का लेवल है वो अच्छा होता चला जा रहा है, क्योंकि पहले जो सीबीएसई थी, पहले जो एनसीईआरटी बेस था वो ये था कि बच्चे को रटाओ। लेकिन अब एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, जब से ये नई शिक्षा नीति आई है और एजुकेशन की तरफ सही दृष्टिकोण हम लोगों का आया है, तब से हम लोग अब रटने की जगह फैक्चुअल चीजों पर जा रहे हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स पर काम कर रहे हैं ना, ताकि हम एनालिसिस कर सकें, है ना। सॉरी फॉर माई फंबलिंग। हम लोग एनालिसिस कर सकें। क्या कर सके? एनालिसिस, कि भैया इससे क्या निकल सकता है, आउटकम क्या होगा। क्योंकि बच्चा रट के आप अपनी जीवन के किसी भी डोमेन में क्या करेंगे? रटना तो किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं है ना। हमको समझ में कितना आता है। अच्छा देखो, अगर हमें यह पता है कि यहां से सूरज की दूरी कितनी है, ये तो किसी तोते को भी रटवा देंगे, वो भी बोल लेगा। फिर इंसान में और तोते में अंतर क्या हुआ? हमें यह पता होना चाहिए इतनी दूरी है तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, है ना। वो तरीके पता हूं, है थोड़ा सा आपको मैं फीडिंग दे रहा हूं कि अब वो तरीके से पढ़ाई नहीं होगी जो अभी तक आप करते आए हो कि रट लिया हो गया। रटना नहीं पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। आपको अनसीन पैसेज से 22 मार्क्स देखने को मिलेंगे। एक बार देख लेते हैं भैया पेपर पैटर्न क्या है ना। पेपर पैटर्न जाना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप पेपर पैटर्न नहीं समझोगे तब तक आप उसके लिए सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। जब तक मंजिल नहीं पता होगी ना तब तक आपको रास्ता कैसे पता होगा। तो पहले आपको मंजिल बता रहे हैं, फिर आपको रास्ता भी बताएंगे। आप हमसे ही रास्ता क्यों सुनो? क्योंकि मेरे पास वो रास्ता है बच्चे, है ना, जो आपको सबसे जल्दी पहुंचाएगा। शॉर्टकट नहीं है, लेकिन रास्ता वो है जो एकदम साफ सुथरा है भैया, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से पहुंचोगे। क्योंकि लोग जब रट रहे होंगे आप समझ करके अच्छा खासा आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है ना। चलो आप इतना पढ़ लोगे कि आप खुद पढ़ा पाओगे अपने छोटे भाई बहन को, अगर वो होगा फर्स्ट ईयर या इंटर में, ठीक है ना। चलो 4 मार्क्स की आपकी नोटिस राइटिंग आएगी, 4 मार्क्स का इनविटेशन राइटिंग। आप सभी को पता है फॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों होते हैं, इन सब में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, अभी बात करेंगे। 5 मार्क्स का बेटा लेटर राइटिंग आएगी, ठीक है ना। कौन से होंगे? रेज्यूमे होंगे, एप्लीकेशन लिखना होगा आपको, है ना। किसी एडिटर को होगा, आपको अपना जॉब लेनी है कहीं पर, आप उसमें रेज्यूमे भी ऐड करेंगे, वो सभी चीजें इसमें होंगी। और बात करते हैं इसके बाद पेपर पैटर्न में अभी भी 5 मार्क्स फिर किसके हैं बच्चा? रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग है। इसके बाद 5 मार्क्स किससे मिलेंगे बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स किसमें बेटा? फ्लेमिंगो। ये एफ का मतलब क्या बच्चे? फ्लेमिंगो बुक। दो आपकी बुक्स है ना बेटा लिटरेचर में, एक फ्लेमिंगो है और एक विस्टाज है। फ्लेमिंगो में प्रोज और पोएट्री दोनों है, विस्टाज में केवल और केवल क्या है बच्चे? प्रोज है, पोएट्री नहीं है। 5 मार्क्स का एक और लॉन्ग आएगा, वो विस्टाज से होगा, वी बोले तो विस्टाज, ठीक है ना। 10 मार्क्स के आपके क्या आएंगे? शॉर्ट आएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। ये किससे आएंगे बच्चे आपके? ये क्वेश्चंस आएंगे आपके फ्लेमिंगो से। वेरी गुड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे क्या है।
12 मार्क्स का क्या आने वाला है, 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे फ्लेमिंगो से, है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे, है ना, छह होंगे क्या बोलते हैं पोएट्री से, 6 होंगे आपके किससे, 6 पोएट्री से होंगे और 6 क्वेश्चंस होंगे आपके प्रोज से, ठीक है। उसके बाद 4 मार्क्स आने वाले हैं आपकी विस्टास से, है ना, 4 क्वेश्चंस होंगे और एक एक मार्क्स के होंगे। उसके बाद 4 मार्क्स का क्या बचे, शॉर्ट, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे विस्टास से, है ना, विस्टास जो आपकी बुक है उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं बच्चा प्रेफर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं, हम सभी को पता है लेकिन तब भी क्या कोई बच्चा ना जानता हो, इसलिए पूरा मैं ओवरव्यू लेकर के चल रहा हूं, है ना, कोई अगर नीचे भी है स्तर उसका तो भी ऊपर उठ जाए। तो पहली किताब आपकी फ्लेमिंगो और दूसरी किताब है आपकी कौन सी बेटा, विस्टास। आपको दोनों किताबें दिख रही हैं, यही किताबें आप प्रेफर भी करते होगे, ठीक है, लिटरेचर के लिए ये काफी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब मिशन 80 आउट ऑफ 80 कैसे होगा ये पूरा, कोई विचार है आप लोगों के? 80 में 80 लाओगे कैसे, है ना, मम्मी पापा पूछते हैं, सोच तो रहो बेटा लाओगे कैसे। जब तुम्हारे पास एक प्लान होगा ना दिमाग में तो तुम बोल पाओगे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। बस एग्जीक्यूट करवाने का काम तुम्हारे भैया का है, रोज क्लास अटेंड करोगे, एग्जीक्यूट अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मिशन 80/80 की बात करें तो पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, अभी सिलेबस बताएंगे आपको। सिलेबस के बाद आपको पता होना चाहिए भाई स्टडी प्लान क्या है, क्या तरीका होगा जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा फायदा होगा। और तीसरी बात क्या है बच्चे, तीसरी बात हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना ही थ्योरी अपना मजबूत कर लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अब आप कह रहे होगे मैथ में तो प्रैक्टिस समझ में आती है भैया कि मैथ में क्वेश्चंस करने होते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसी, इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं होती है तो दिक्कत है। आप सोचते हो लास्ट में 10 दिन में पढ़ लेंगे, रट लेंगे और लिखाएंगे, बेटा आज रट लिया कर लोगे, आगे सीयूटी का पेपर दोगे ना, जेई में जाओगे या फिर डिफेंस में जाओगे, एनडीए से ज्वाइन करोगे, सीडीएस से ज्वाइन करोगे, सीयूटी से कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, कोई यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, बीएचयू में जाओगे बेटा, तो अल्टीमेटली आपको बनना तो काबिल पड़ेगा ना, कब तक ऐसे रट करके काम करोगे। तो अब आपको मैं वो चीजें सिखाऊंगा कि आपने कोई चीज पढ़ ली तो अब लिखना सीखो अपने आप से, है ना। और इसके लिए मैं एक लास्ट में ट्रिक बताऊंगा भैया कि अपने आप को जो लोगों को लिखने में दिक्कत होती है ना कि भैया उनके पास आइडियाज हैं पर वो लिख नहीं पाते, तो मैं बताऊंगा क्या करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो सबसे पहली चीज आ गई सिलेबस, किसका सिलेबस है ये लिटरेचर का सिलेबस है। चलो देख लेते हैं क्या क्या है आपकी फ्लेमिंगो किताब, उसमें प्रोज में ये सारे चैप्टर्स हैं, इनके नाम एक बार देख लेते हैं मिलकर के। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, उसके बाद द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। इन सभी के राइटर भी हैं, वो भी ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आगे देखते हैं बच्चे पोइट्री के कौन से चैप्टर से, माई मदर एट 66। पिछली बार जब पेपर हुआ तो मैंने बताया था कि एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो इसी से आ भी गया था, ठीक है ना। दूसरा कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये सारे पोइट्री के हो गए, विस्टास के ये सभी चैप्टर्स हो गए, ठीक है ना। चैप्टर्स पे बात हम लोग करेंगे मिलकर के बाद में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं नोटिस, आर्टिकल, इनविटेशन और बेटा लेटर। ये वो 4 चीजें हैं जिनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या, इन चारों चीजों में अगर आपके पास एक चीज का ज्ञान है और वो चीज क्या है, वो चीज है फॉर्मेट। इन चारों चीजों में अगर आपको एक चीज का ज्ञान है तो आपका काम हो जाएगा, है ना। सभी में फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं बच्चे, सभी में ग्रामेटिकल एरर ना करने के मार्क्स मिलते हैं, किसके, ग्रामेटिकल एरर अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ फॉर्मेट अगर अच्छा रहेगा तो आपको मार्क्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इनमें ये बातें इंपॉर्टेंट रखती हैं, समझने वाली होती है ना। नोटिस, आर्टिकल, लेटर और इन्विटेशन, इन सब में बेटा फॉर्मेट समझाया जाएगा कैसे लिखना है। और उसमें एक चीज और लिखी हुई है, जब आप अपने खुद के आइडियाज लाते हैं ना, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, उसका खुद का 1 मार्क्स है, बाकी कंटेंट के 2 मार्क्स है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों पर बहुत ही गौर से चर्चा होगी, एक एक चीज पर बेटा प्यार से करके आओगे। बहुत छोटा सिलेबस है तुम्हारा इंग्लिश का, बस एक दिन में 1 घंटा भी दोगे ना, केवल 1 घंटा, तो बेटा आराम से तुम टॉप बनोगे। आराम से टॉप नहीं बनोगे, आराम से टॉपर बनोगे। टॉपर बनने की दौड़ में दौड़ो ही नहीं, हमेशा अपने से दौड़ो, ठीक है ना, कि हमें खुद से बेहतर करना है। कल अगर मैंने 10 घंटे पढ़ा था, कल अगर मैंने 2 घंटे पढ़ा था, आज मैं 2 घंटे 1 मिनट पढ़ूंगा। कल मैंने अगर 5 पुशअप्स किए थे तो आज मैं 6 पुशअप्स करूंगा। कल मैंने अगर घर का ये काम किया था तो आज मैं थोड़ा और ज्यादा काम करूंगा, है ना। हर दिन बराबर नहीं होता, लेकिन अपने आप को ऐसे ही जज किया करो कि मैं बेहतर हो रहा हूं कि नहीं। चलो आगे क्या है भाई, आगे है मिशन 80/80 कैसे मुकम्मल होगा, उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चे, स्टडी प्लान है आपका ये, है ना। पहले सिलेबस देख लिया, अब स्टडी प्लान पर आ गए। तो मिशन 80/80 बोले तो 80 आउट ऑफ 80 आप कैसे गेन करेंगे। तो सबसे पहली चीज बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बच्चे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड, भैया कैसे आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर पाएंगे अपनी। चलो लिखते हैं थोड़ा सा बेटा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सबसे पहली बात तो आपको जो आपके नोट्स होंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, और जो आपकी बुक्स होंगी
उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना होगा। एक तो नोट्स और एक बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब क्या होता है, आप अभी तक कॉन्सेप्ट समझते ही नहीं थे, इंग्लिश में क्या ही कॉन्सेप्ट कह दो, है ना। अगर कहानी की समरी नहीं पता, अगर कहानी से कोई पूछ लेता, अभी मान लो एक मूवी थी तुम्हारी कौन सी, केजीएफ सबने देखी है, तो अभी पूछ ले भैया कि भैया केजीएफ का जो हीरो था कहाँ गया था, क्या लड़ाई थी, है ना, एल्डोराडो क्या है, तो सब बता लेंगे, क्योंकि उसको इस तरीके से देखा है तुमने, तुमको कहानी रट गई है। उसकी समरी बतानी होगी, बता लोगे कि हाँ भैया एक लड़का था यश नाम का, नाम नहीं, रॉकी भाई, है ना, तो ऐसे करके पूरा बता लोगे। उस तरीके से इसमें क्यों नहीं बता पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होता है। तो नॉलेज गेन करो बच्चे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरी किसकी, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे होगी भाई, प्रैक्टिस में कई चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम करना होगा प्रैक्टिस के नाम पर, ठीक है ना, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स हिली हुई हैं। राइटिंग स्किल्स पर काम करोगे तभी लेटर, नोटिस, इनविटेशन, रिपोर्ट, ये सारी चीजें अच्छी कर पाओगे। और साथ ही साथ जब आप आंसर फ्रेम कर रहे होगे लिटरेचर में, जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हो, जब आप लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो, जब आप पैसेज के आंसर्स को डील कर रहे हो, तब उन स्थिति में बेटा राइटिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी होंगी तो आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर पाएंगे। दूसरी बात बेटा, हम लोग 10 से 15 साल की पीवाईक्यू करेंगे, है ना। पीवाईक्यू बेटा किसी भी एग्जाम में जाओ, अभी तो तुम लोग इंटर कर रहे हो, इंटर के बाद बेटा नौकरी की दौड़ शुरू होगी, है ना, बीटेक करोगे, डीयू में जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, कुछ तो करोगे, कोई ना कोई डिग्री तो करोगे। जो डिग्री नहीं करेंगे वो डिफेंस में जाने की तैयारी करेंगे, सीजीएल की तैयारी करेंगे, है ना, क्या पता बैंक की तैयारी करेंगे, कुछ तो करोगे ना बच्चे। तो 10 से 15 साल की पीवाईक्यू, मैंने क्या बताया कि भैया किसी भी एग्जाम को तुम्हें फोड़ना है ना तो पीवाईक्यू लगेंगे। पीवाईक्यू जो नहीं करते हैं बेटा वो रोते हैं हमेशा, तो पीवाईक्यू करेंगे। और साथ ही साथ बेटा हम लोग खुद क्या करेंगे बच्चे, हम लोग खुद सेशन लिया करेंगे ऐसा, जिसमें हम लोग रोज 5 से 10 क्वेश्चन किया करेंगे ऑनलाइन, ठीक है ना, नए क्वेश्चन बना करके। जो क्वेश्चन बन चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब आदित्य भैया के साथ चलेंगे, आदित्य भैया के साथ चलने वाले हो तो अब अपने तरीके से चलेंगे, थोड़ा सा और अपर लेवल पे लेकर के चलेंगे मामला, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बच्चे। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिस पर काम करेंगे। साथ ही साथ ये तो अभी रुक जाओ, इसको देखना तुम लोग, इस पर बात बाद में होगी, पहले चलता है, ये चलता नहीं है, पता है, इसको चलने वाला लगाया था हमने, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि हमको बोलना होता था ना। दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद यहां तक जुड़े रहने के लिए। तो बेटा राइटिंग स्किल्स पर काम करना पड़ेगा आपको, तभी आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। बेटा इंग्लिश जितने भी लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपके मार्क्स हर हाल में अच्छे आएंगे। चलो ये तो हो गए बेटा पढ़ाई लिखाई की बात। बाकी एक चीज और बताते हैं बच्चा, तुम कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना ही कुछ कर लो, पता है जिंदगी में हमेशा नंबर सब कुछ नहीं होते, है ना, लोग भी जरूरी होते हैं। तो अल्टीमेटली सबका एम ये ही है ना कि भैया इंटर कर लें, अच्छा खासा कहीं फिर नौकरी करें, है ना, सम्मान पाएं जीवन में, दूसरों की मदद कर सकें। तो बेटा अपने आप में एक पोलाइटनेस ना हो, जितना भी लोग होते हैं ना कि ईगो में रहते हैं, वो सब अपने अंदर से निकालना शुरू करो, है ना। मम्मी पापा की इज्जत करो, अपने शरीर पर ध्यान दो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जिंदगी में सफल होने के लिए 2 चीजें होती है बेटा, एक कड़ी मेहनत और दूसरी होती है क्या, कृपा, जिसको आप लोग लक बोलते हो, मैं उसे कृपा बोलता हूं। लक बनता है और बिगड़ता है बच्चे। लक कैसे बनता है, जब आप अपने से बड़ों का आदर करते हो, लोगों का सम्मान करते हो, अपने से छोटों को प्यार देते हो, अपने काम करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हो, अपने आसपास के लोगों से सोशल एडेप्टेबिलिटी बना करके रखते हो, हार्मोनिक रहते हो, है ना, अपने राइट्स आपको पता होते हैं, दूसरों के लिए खड़े होना जानते हो। बहुत सारी चीजें क्लास में सीखते रहेंगे। सिर्फ हम लोग इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हम लोग ये भी सीखेंगे कि जीवन को जीना कैसे, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। अल्टीमेटली अगर तुम्हारा गोल ये है कि मुझे ये नौकरी पानी है, उससे बड़ा एक गोल हो सकता है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। चलो ज्ञान की बातें होती हैं समाप्त। इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहो इस चैनल पर, ह्यूमैनिटीज अड्डा, ठीक है ना, साइंस अड्डा और कॉमर्स अड्डा। तब तक के लिए जय हिंद।